एवरीवन, माई सेल्फ दीपक रावल। कल हमने है ना कल हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लर्न करे थे। आज हम एक्सरसाइज 9.1 लर्न करने वाले हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो कुछ ऐसा लिखा है कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐसा बोला गया है कि भाई एरिया तो फाइंड आउट करना है, पर किसका एरिया फाइंड आउट करना है? पैरेललोग्राम का। तो यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स ड्रॉ करके दिए हुए हैं। तो चलो हम पहला वाला फिगर देखते हैं और उसको समझते हैं और उसके एरिया को हम फाइंड आउट भी करते हैं। तो भाई कुछ ऐसे पैरेललोग्राम दिया गया है और यहाँ पे ये जो है जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड या फिर हाइट बोलते हैं। ठीक है, वो दिया है और उसको मेज़रमेंट दिया है 4 सेंटीमीटर। और यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ किया गया है जो हमें है ना ये जो पैरेललोग्राम है उसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता है। बट यहाँ पे नीचे वाला जो मेज़रमेंट दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का वो है कुछ 7 सेंटीमीटर। तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? तो भाई लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। क्या होगा? बेस इनटू हाइट। भाई बेस कौन सा है? 7 सेंटीमीटर। हाइट कौन सा है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 7 4 सा कितना होगा? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का सम कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नाउ अब हम दूसरा सम लर्न करने जा रहे हैं जिसमें सेम टू सेम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया गया है। ठीक है, नाउ उसका जो हाइट जो दिया गया है वो है 3 सेंटीमीटर और बेस जो दिया गया ना वो 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ऐसे करके एक डायगोनल भी ड्रॉ किया गया है। नाउ तो हम फिर से लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। क्या लिखेंगे? बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है भाई हमारा? 5 सेंटीमीटर और हाइट कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एज यू नो दिस वन इज नोन एज अ हाइट, है ना। और ये वाला जो है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, बराबर ना। तो आपको ये याद रहेगा थर्ड नंबर। अब यहाँ पे जो है ना वो कुछ ऐसा ड्रॉ किया गया है। अच्छा ही ड्रॉ किया है बट स्टिल थोड़ा सा अलग टाइप से ड्रॉ किया है, ऐसे थोड़ा सीधा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो देखा, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं हमारे तरीके से ही। ठीक है, तो हमें जैसे सूटेबल चाहिए वैसा हमें इजीली अवेलेबल मिल जाए ना। यहाँ पे है इसका जो मेज़रमेंट दिया गया है वो 3.5 है, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर जो डेसिमल में दिया गया है और उसका जो बेस है ना वो 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई? हम हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to base into height। बेस कितना है? तो भाई 2.5। हाइट कितना है? 3.5। तो अब 25/10 इंटू 35/10 बराबर। अब सिंपली हमें अगर इसको सॉल्व करना है ना
तो हम क्या करेंगे बताएं, 35 एंड 25 को मल्टीप्लाई कर लेंगे कि भाई 35 मल्टीप्लाई बाई 25, तो 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 17, यहाँ पे क्रॉस करेंगे, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 1 कैरी करेंगे, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, नाउ यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा, तो यहाँ पे 875 आपका क्या आया आंसर। बट यहाँ पे दोनों 100 का मल्टीप्लिकेशन मतलब 10 10 का मल्टीप्लिकेशन बाकी है, 10 10 ज़ा 100 हो जाएगा। अगर एक ज़ीरो कट करेंगे तो ये वाला 5 यहाँ पे आ जाएगा। सर अभी भी ज़ीरो है हमारे पास, तो इसको कट करते हैं तो 7 जो है 5 के आगे वाला 7 वो भी आ जाएगा। अब हमारे पास ज़ीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट रखेंगे, और आगे वाला नंबर क्या है 8 है तो वो 8 भी लिखेंगे, और इसको क्या लेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट्स लर्न द फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में कुछ ऐसे ड्रॉ किया गया है, ठीक है, ऐसे कुछ ड्रॉ किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लर्न करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ना, यहाँ पे कुछ ऐसे दिया गया है, तो ये क्या हुआ हमारा हाइट हुआ, ये क्या हुआ हमारा हाइट हुआ, और ये हाइट कितने का है 4.8 सेंटीमीटर का। तो ये क्या हुआ हमारा, अगर ये हाइट हुआ तो ये क्या हुआ बेस हुआ, और बेस कितने का है 5 सेंटीमीटर का बेस हुआ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं एज इट इज़ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to base into height is equal to बेस कितना है 5, हाइट कितना है 4.5, 4.8 है, सॉरी 4.8 है। तो यहाँ पे 5 इंटू 48 अपॉन पॉइंट के पीछे कितने नंबर है, सिर्फ एक है, तो 1 0 और 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे 48 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 4 5 से 20 प्लस 24, तो आंसर कितना आया 240 अपॉन 10, 1 0 कट, आंसर कितना आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब फिफ्थ नंबर का सम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो कुछ ऐसा है। बराबर, वो कुछ ऐसा है, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइट, और वो कितने का है 4.4 सेंटीमीटर। ये बेस जो है ना वो कितने का है, बेस हमारा 2 सेंटीमीटर का है। कितने का है 2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस कितना है भाई 2 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 4.4, तो यहाँ पर क्या करेंगे सर 2 मल्टीप्लाई बाय 44 अपॉन 10 कर देते हैं। चलो, तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा 88 आएगा, अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है 88 आया, पर अपॉन 10 लिखना बाकी है, तो हमारा आंसर कितना निकलेगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ओके। नाउ चलो और आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ड्रॉ करने जाएंगे, और वो है कुछ ऐसे। बराबर,
और ऐसे ड्रॉ तो हो चुका है, बट ये वाला जो पोर्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, हम हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट एज अ हाइट। और ये हाइट कितने का है, 3 सेंटीमीटर, और ये बेस कितने का है, 4 सेंटीमीटर। तो चलो इसका एग्जैक्टली हम आंसर निकालते हैं, और कुछ आंसर ऐसे निकलेगा कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, क्या होगा फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, बेस कितना है 4 और हाइट कितना है 3, तो 2 2 ज़ा 4, तो ऊपर 1 बचा, 2 बचा एंड 3, और करना क्या है, मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई एक बात याद रखना, जब भी एरिया फाइंड आउट करते हो तो यूनिट किस में होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा, और किलोमीटर स्क्वायर में होगा, माइल स्क्वायर में होगा, बराबर, या फिर स्क्वायर में होगा, बराबर। इन सब ही यही यूनिट में से कोई एक यूनिट हो सकता है, बट डोंट फॉरगेट टू राइट स्क्वायर ऑन इट। उसके ऊपर स्क्वायर लिखना भूलना मत। अंडरस्टूड। नाउ आगे चलते हैं। सेकेंड नंबर, एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है एज इट इज़, जैसे पहले था वैसा ही, बराबर, बट यहाँ पे थोड़ा सा कुछ है, उल्टा कर दिया है। इसको इन्होंने क्या बनाया है, अल्टीट्यूड बना दिया है, यानी कि इसको क्या बनाया है, हाइट बनाया गया है, बराबर। तो ये हाइट कितने का है, 3.2 सेंटीमीटर, और बेस है, इसको बनाया है तो बेस है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हम इसका आंसर निकालते हैं, तो भाई यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 3.2 इंटू 5। अब यहाँ पे क्या होगा सर, 1/2 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 32/10 लिखेंगे। क्यों, तो भाई पॉइंट के पीछे कितने नंबर्स हैं, एक, यानी कि एक 0 लिखना पड़ेगा और 1 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे 5 आएगा। तो 2 16 ज़ा 32, 5 2 ज़ा 2 8 ज़ा, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो हम यही बात जो है ना अलग तरीके से करते हैं, कि भाई और करके मैं लिख देता हूँ, और करके, कि भाई यहाँ पे 1/2 है, 3.2 है और 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 लिखूँगा, 32/10 लिखूँगा और 5 भी लिखता हूँ। चलो सबसे पहले तो 2 टेंजा कितना हो जाएगा, 20, 2 टेंजा कितना हो जाएगा 20, 32 5 कितना हो जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 3 5 15 प्लस 1 16, ठीक है। अब यहाँ पे एक ज़ीरो कट, एक ज़ीरो कट, 2 8 ज़ा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है। यानी कि आप दोनों में से कोई भी एक कैलकुलेशन को फॉलो कर सकते हो, अगर दोनों आते तो वेरी गुड, बराबर। थर्ड नंबर, यहाँ पे जो ट्राइंगल जो दिया है ना, वो ट्राइंगल को बोलते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइट। और वो हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर। और नीचे वाला जो पार्ट है ना, उसको क्या बोलेंगे, 3 सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे। बेस कितना है भाई 3 है और हाइट कितना है 4 है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर हो सकता है कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इन तीनों का। तो 1 3 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 12/2 कितना होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट्स सी द फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में कुछ ऐसा है, डॉटेड लाइन ड्रॉ करे हुए हैं और फिर एक अंदर ही एक लाइन ड्रॉ करी है कुछ इस तरह से, देखना है ऐसे। ये जो है वो तो 90 डिग्री है, सबको पता है। तो इसका हाइट 2 सेंटीमीटर बताया गया है। क्या है ये हाइट है। और बेस जो है ना वो 3 सेंटीमीटर है। बेस जो है ना वो 3 सेंटीमीटर है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस कितना है 3 सेंटीमीटर है, हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर। तो 2 कट हो गया, आंसर क्या आया 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये चारों के चारों सम समझ में आ गए होंगे। सिर्फ इसमें है ना कॉमन एक फॉर्मूला ही याद रखोगे तो भी आपके सम हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म हुआ। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। वी आर गोइंग टू सी द एरिया ऑफ ट्राइंगल हेयर, राइट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें बेस दिया गया है। बेस कितना है भाई 15 सेंटीमीटर। हाइट कितना है भाई, तो वी डू नॉट हैव हाइट, हमारे पास हाइट नहीं है। तो हम इसको क्या लेंगे x लेंगे। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब फाइंड आउट करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर। तो अब यहाँ पे हमारे पास बेस है और 1/2 भी है। यहाँ पे 15 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे x। पर सर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दिया गया है ऑलरेडी, वी हैव द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड इट इज़ 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एरिया क्या लिखेंगे 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखना एक कैलकुलेशन, ये वाला जो डिनोमिनेटर वाला जो 2 है ना उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो जाएगा 87 के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा 15 इंटू एक्स। ना ये वाला 15 इंटू एक्स है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड ला देते हैं कि भाई 15 इंटू एक्स, और ये वाला जो पोर्शन है उसको राइट हैंड साइड ला देते हैं 87 इंटू 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 87 इंटू 2/15। ठीक है ना, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा, तो सर 87 मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं तो 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17। तो आंसर आएगा 174/15। देयरफॉर x इज इक्वल टू, चलो भाई 15 से हम 174 को डिवाइड करते हैं। 15 1 ज़ा 15, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, जैसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आया कि भाई 15 1 ज़ा 15 वंस अगेन, तो आंसर आएगा 9। कितना आएगा 9। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम अगर ज़ीरो लगाते हैं तो हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा एंड 15 6 ज़ा 90 हो जाएगा।
तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आया 11.6 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला यानी कि फर्स्ट आंसर आ चुका है। और ये जो हमारा x है ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, हाइट है हमारी। क्या है, हाइट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये सम खत्म हुआ। ठीक है, नाउ लेट्स सी द सेकेंड नंबर। अब सेकेंड नंबर का जो सम है ना, उसमें बेस हमें नहीं दिया है। बेस, वी डू नॉट हैव बेस। हमारे पास हाइट है पर हमारे पास बेस नहीं है। तो हाइट कितनी है, 31.4 mm यानी कि मिलीमीटर में है। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 1256 mm स्क्वायर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर लाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। चलो, एरिया कितना है 1256, ये 1/2 इंटू बेस कितना है सर पता नहीं है, इसलिए x लिखेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना है 31.4। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला जो नंबर है ना, वो होल नंबर है, बट ये वाला जो नंबर है वो कैसा है, हमारा डेसिमल वाला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू एक्स इंटू 314/10 और यहाँ पे 1256। देयरफॉर करेंगे, फिर से देयरफॉर करेंगे। ये जो 2 है वो और ये वाला जो 10 है वो दोनों 1256 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि 1256 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर क्या बचा 1x एंड 314, तो हम यहाँ पे 314 मल्टीप्लाई बाय x लिख सकते हैं। देयरफॉर ये जो है 314 इंटू एक्स, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ला देते हैं 314 इंटू एक्स, और ये वाला जो है 1256 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 उसको राइट हैंड साइड में लाते हैं। ठीक है, देयरफॉर करते हैं x इज इक्वल टू 1256 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 314 करते हैं। अब x इज इक्वल टू, इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो बनता है 2512। क्या बनता है 2512, और यहाँ पे ऑलरेडी 10 से मल्टीप्लाई करना ही है, और नीचे क्या है 314। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि भाई x इज इक्वल टू 25120 अपॉन 314। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं कि भाई 314 से ही डिवाइड करेंगे, 25120 एंड 314 सीधा 8 से ही डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि हमने ऑलरेडी, अगर हम ऐसे देखा जाए तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या होगा 4 8 सा 32, यहाँ पे 3 8 प्लस 3 कितना होगा 9 10 11, 1 कैरी 3 8 सा 24 प्लस 1 25। तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ रहा है 2512 एंड 0000। सर हमारा एक 0 बचा, तो वो कहाँ पे चला जाएगा ऊपर, तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी 80। क्या आएगा मिलीमीटर, यानी कि यहाँ पे हमारा बेस जो है ना वो x है, और x की वैल्यू कितनी है 80 mm आती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट वाला सम चलते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में हमें बेस दिया गया है। बेस कितना है 22 सेंटीमीटर।
हाइट कितना है सर? वी डोंट हैव हाइट, तो हाइट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क या फिर एक्स लिख सकते हो। एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती से पैरेललोग्राम लिखा है, पर पैरेललोग्राम थोड़ी ना है, ये तो क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एरिया कितना है 170.5, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे बेस कितना है भाई 22, एंड हाइट कितना है पता नहीं है। हम क्या करेंगे, ये 2 से 22 को कट कर देते हैं, तो बचेगा क्या 1 इंटू 11 इंटू एक्स, और यहाँ पे 170.5। ठीक है, अब देखना कि यहाँ पे 1705 कर देते हैं, डेसिमल निकाल देते हैं, तो पॉइंट के पीछे कितने नंबर है, एक ही नंबर है, यानी कि 1 0 और 1 लिख दिया जाएगा। यहाँ पे 11 इंटू एक्स कर दिया जाएगा। ये वाला जो 10 है ना, वो इनके साथ यानी कि 11 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से बनेगा 1705 इज इक्वल टू 11 इंटू 10 इंटू एक्स। ठीक है, अब ये वाला पूरा का पूरा 11 इंटू 10 इंटू एक्स जो है ना, उसको राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, तो 11 इंटू 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो है उसको राइट हैंड साइड पे लाते हैं 1705। देयरफॉर x लिखेंगे और 1705 अपॉन 11 इंटू 10 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 11 इंटू 10, तो सीधा हमारा आंसर निकलेगा समथिंग लाइक, अगर डिवाइड करते हैं तो देख लो यहाँ पे 1705 11 1 ज़ा 11, यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे 5 ज़ा करते हैं तो 55 आ जाएगा, यहाँ पे फिर से 5 बच रहा है, तो ये वाला 5 नीचे लाएंगे और फिर से 5 आ जाएगा, यानी कि 55 हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर क्या बचेगा 0, यानी कि x की वैल्यू जो है ना 11 से 1705 को कट कर सकते हैं, और आंसर आएगा 155 अपॉन 10। तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर, एक 0 कट करेंगे तो 5 आएगा। अब 0 नहीं है तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, और आगे वाले जो दोनों 15 जो है ना, वो एज इट इज़ आ जाएंगे, और यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई हाइट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नाउ लेट्स सी दिस वन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें हमें सीरियल नंबर है, बेस है, हाइट है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ऐसे कॉलम्स दिए गए हैं। उसमें फर्स्ट नंबर का सम है, उसमें आपको बेस दिया गया है बट हाइट दिया गया नहीं है। तो हम इसका क्या फाइंड आउट करना है, मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, मिसिंग वैल्यू, यानी कि हाइट यहाँ पे नहीं है तो हम हाइट फाइंड आउट करने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर बेस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, हाइट जो कि हमें यहाँ पे नहीं दी गई है तो हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे, या फिर इसको हम एक्स लिख सकते हैं। एंड हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 246 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो हमें पता है कि हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज़ करना है।
तो हम यहाँ पे पहले से ही लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बराबर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास कितना है 246, तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना उसके नीचे ही लिखेंगे 246 इज इक्वल टू बेस कितना है, तो भाई बेस हमें दिया गया है 20 और हाइट कितना है सर हमें दिया नहीं है, बट हम क्या लेंगे x लेंगे, क्या लेंगे x। नाउ देयरफॉर करेंगे। अब ये जो 20 है ना वो एग्जैक्टली 246 के नीचे चला जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में चला जाएगा और यहाँ पे x बचेगा। हम ये वाला जो स्टेप है ना उसको हम थोड़ा इस तरफ ला देते हैं कि भाई x इस तरफ आ जाएगा और 246 उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हम इसका डिवीजन करते हैं कि भाई 2 4 6 एंड 20 1 ज़ा 20, 4 यहाँ पे 6 यहाँ पे 20 2 ज़ा 40, यहाँ पे 6 बचा। अगर हम ज़ीरो ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। 5 ज़ा कितना हो जाएगा, सॉरी 5 ज़ा नहीं 3 ज़ा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा x की वैल्यू कितनी हुई 12.3 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्यों भाई, क्योंकि यू नो दैट x इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 12.3 सेंटीमीटर। एंड ये आपको पता है कि हाइट होती है ना, इसलिए हमारा आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलो हम सेकेंड नंबर वाला सम करते हैं कि जिसके अंदर हमें बेस नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, बेस नहीं दिया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हमें यहाँ पे बेस दिया नहीं है और हाइट कितनी दिया गया है 15, कितना दिया है 15, हाइट 15 सेंटीमीटर है और हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो एज इट इज़ फिर से सेम फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट लिखेंगे, ठीक है। बेस कितना है, तो सर बेस तो हमें दिया नहीं है इसलिए x, और हाइट कितना है 15 लिया है, और एरिया कितना है हमारा, तो 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये करते हैं कि ये वाला जो है ना वो डेसिमल में दिया है, तो इसको हम 1545 लिखेंगे। पॉइंट के पीछे कितने नंबर्स हैं 1, तो एक 0 और 1 लगा देंगे, इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 15। अब एज इट इज़ जैसे कि हमारे अगले वाले सम में, पहले वाले सम में क्या किया था कि ये जो बेस था ना 20, उसको किसके नीचे लेके गए थे, एरिया पैरेललोग्राम का जो आंसर था ना उस मतलब उसकी जो वैल्यू दी गई थी उसके डिनोमिनेटर में लेके गए थे। तो यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे, 1545 अपॉन 10 तो ऑलरेडी है, पर ये 15 जो है ना वो भी कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बराबर। कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x। देयरफॉर अब चलो हम डिवाइड करते ही हैं, पर उससे पहले इसको इंटरचेंज कर देते हैं कि भाई x इज इक्वल टू 1545 अपॉन 10 इंटू 15। चलो हम डिवाइड कर देते हैं 15 से, 15 1 ज़ा 15, चलो ये तो ख़त्म हो गया। अब 4 है तो और 5 दो नंबर एक साथ नीचे ला रहे हैं, 4 एंड 5 दोनों नंबर एक साथ नीचे ला रहे हैं, इसीलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा 0। तो 15 3 ज़ा कितना हो जाएगा 45,
ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू कितना है 103/10, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, सर एक ज़ीरो कट करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा। अब सर हमारे पास एक्स्ट्रा ज़ीरो यहाँ पे नहीं है तो हम पॉइंट लगाएंगे और आगे के 3 के आगे वाले दोनों नंबर है ना उसको यहाँ पे नीचे लाएंगे, यानी कि 10.3 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई x इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू 10.3 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है। नाउ चलो हम थर्ड नंबर का सम करते हैं। तो थर्ड नंबर का सम जो है ना उसमें आपको क्या दिया है सर, आपको फिर से यहाँ पे बेस नहीं दिया गया है, आपको हाइट दिया गया है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया गया है। तो चलो हम इसको फिर से करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बेस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और हम क्या लेने वाले हैं x। हाइट कितना है भाई, तो हाइट इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू कितना दिया गया है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे फिर से सेम टू सेम फार्मूला यूज़ करेंगे कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो ये फॉर्मूला कंपलसरी लिखना पड़ेगा, बराबर। 48.72 और बेस कितना है x है, हाइट कितना है 8.4 है, बराबर। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि भाई 4872 अपॉन पॉइंट के पीछे कितने नंबर है, 2 नंबर, तो हम 2 ज़ीरो लिखेंगे और 1 लिखेंगे। x जो है ना मल्टीप्लाइड बाय 84/10 हो जाएगा, बराबर। देयरफॉर अब क्या करेंगे सर, नीचे वाला नंबर है ना वो 84 के साथ चला जाएगा, ऊपर वाला और दूसरा नंबर है 10 वो 4872 के पास चला जाएगा। तो अब कैसे बनेगा आंसर कि भाई x इज इक्वल टू 4872 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 84 मल्टीप्लाई बाय 100, 1010, बराबर। अब हम है ना 84 से 4872 को हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। 84 के टेबल में 487 कब आएगा, तो 84 फाइजा करते हैं, क्या करेंगे फाइजा, 84 फाइजा करते हैं तो कितना हो जाएगा। तो अगर चलो हम यहाँ पे फाइजा लिखते हैं, ठीक है, तो 84 फाइजा 420 हो जाएगा, बराबर। अब बचेगा क्या, तो सर यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। अब जैसे ही हम 8 सा करते हैं ना तो सीधा डायरेक्टली आंसर आ जाता है, क्या आ जाता है, सीधा डायरेक्टली आंसर आ जाता है 6, 7 एंड 2, ठीक है। और जैसे 6, 7, 2 आ जाता है तो 0, 0, 0 और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 84 58 ज़ा, ठीक है। यहाँ पे 5 8 अपॉन क्या आएगा 10, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5.8, कितनी आएगी 5.8 सेंटीमीटर आएगा। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि भाई बेस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला लर्न करते हैं, फोर्थ नंबर। यहाँ पे बेस जो है ना वो ऑलमोस्ट दिया गया है 15.6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट। हमें यहाँ पे हाइट दिया
नहीं है तो हम उसको x लेंगे, और हमारा जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया गया है, बराबर। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे सॉल्व इसको? तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे बेस कौन सा है हमारा? तो सर बेस हमें ऑलरेडी दिया है 15.6 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और हमारा एरिया कितना है भाई? तो 16.38। चलो हम यहाँ पे देयरफॉर लिखेंगे, और 1638 अपॉन पॉइंट के पीछे कितने नंबर्स है? 2, तो हम 2 0 और 1 लगाएंगे। यहाँ पे कितना है? 156 है ना पॉइंट, तो हम यहाँ पे पॉइंट के पीछे एक नंबर है तो 1 0 लगाएंगे और 1 रखेंगे। यहाँ पे x लिखेंगे। ये नंबर जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1638 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 156 मल्टीप्लाई बाई 10 इन 100। यहाँ पे 10 नहीं 100 आ जाएगा और x हो जाएगा। अब हम यहाँ पे x जो है ना इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं, ये वाला x इसको इस तरफ लाते हैं, तो उसके साथ वाले जो 2 नंबर्स हैं ना वो नीचे चले जाएंगे। ठीक है, और उसके सामने वाले नंबर्स हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पे 1638 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, 1 0 कट हो गया, 1 0 कट हो गया। अब देखो मल्टीप्लिकेशन तो नहीं करते हैं हम, तो सबसे पहले डिवीजन ही कर लेते हैं। तो डिवीजन करते हैं तो 1638 क्या लिखा है? 1638। ठीक है, तो 1638 का डिवीजन करते हैं तो 156 से करते हैं। 156 1 जा 156 कितना होगा भाई? तो यहाँ पे आंसर आएगा 13, यहाँ पे 5, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 0, 8। क्या आएगा? 8। अब 156 के टेबल में ये 78 तो आएगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे और एक 0 लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? तो या फिर इसकी जगह पे हम दूसरा वाला कर सकते हैं कि भाई 156 10 जा 156 0 हो जाएगा, तो क्या होगा? 8 आएगा 7 आ जाएगा, बराबर। 8 आ जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 0 0 ही आने वाला है, बराबर। अब हम पॉइंट लगाते हैं और एक और 0 ऐड करते हैं, और फिर 5 से उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो कितना आएगा? 780 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हुआ? तो 10.5 हुआ। पर यहाँ पर फिर भी अभी थोड़ा बहुत बाकी है, फिर से नीचे 10 है, तो जैसे ही एक और 0 लगाते हैं तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा? ये डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि 1.05 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है?